वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड न जाने कितनी अरबों खरबों गैलेक्सियां, अरबों खरबों गैलेक्सियों में किसी एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं जिनकी कोई भी गिनती नहीं। अब गिनती करने के लिए तो कहना ही पड़ेगा अरबों खरबों। इतने अनंत तारे हैं, उन तारों में एक छोटी सी है हमारी पृथ्वी। ये विराट अस्तित्व है, ये इसका कोई भैरव धाम सरकार के सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। भैरव धाम के चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी भैरव धाम सरकार से जुड़ रहे हैं। और ये वो दिव्य स्थान है जहां आए दिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। अगर हम भगवान से आस्था से जुड़े हैं, विश्वास से जुड़े हैं, तो हमारे कोई भी काम रुक नहीं सकते। कोई भी काम रुका हुआ होगा वो तुरंत बन जाएगा। ऐसे कई प्रमाण हमारे यहाँ मिलते हैं। भैरव धाम सरकार में जो भी भक्त आते हैं वो निश्चित ही है बहुत चिंतित परेशान होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं तो उनके चेहरे पर अलग सा तेज होता है कि जैसे उनकी सभी पीड़ाएं हर ली गई। और निश्चित ही है भैरव भगवान उन सभी पीड़ा को नाश करने के लिए काशी के कोतवाल भगवान महादेव ने उनको घोषित किया है। भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान भैरव को मनुष्य का सबसे सरलतम, जो कुछ भी ना करने से प्रसन्न हो जाएं, ऐसे भगवान भैरव को कोटि कोटि नमन है। अगर हम दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं किसी भी चीज को लेकर, तो हमने अगर कोई भी उपाय कर लिए हों और कर करके थक गए हों, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भैरव धाम सरकार चले आइए। आपकी कोई भी पीड़ा, कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि भैरव धाम सरकार के जो भी भक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो नए भक्त भी सुनेंगे, मैं उन सभी से विशेष कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा है, कोई तनाव है, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, तो भैरव धाम सरकार आ सकते हैं। उनके सामने बैठने से, उनके सामने अपनी पीड़ा बताने से भगवान भैरव आपकी सभी पीड़ाओं को तुरंत हर लेंगे। आए दिन कई भक्त जाने कितने ही सालों से परेशान हैं। कोई धन से दुखी है,
कोई शरीर से परेशान है, कोई मन से परेशान है। बहुत तरह के लोग आया करते हैं, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन भगवान भैरवधाम सरकार के सामने नतमस्तक होने से उनकी वो पीड़ाएं कभी की जाती रही। इसलिए मैंने कहा कि भगवान भैरव बहुत दयालु हैं, वो हम सभी के कष्ट हरने वाले हैं। लेकिन किन्हीं लोगों ने, किन्हीं असामाजिक तत्वों ने उनके नाम को या उनकी शक्तियों को गलत प्रयोगों में लिया है। ये उन लोगों की कमी है, उन लोगों का स्वार्थ है कि वो भगवान के नाम का भी उपयोग कर सकते हैं। शक्ति अच्छे आदमी के पास होती है, शक्ति बुरी आदमी के भी पास होती है। बस फर्क ये हो जाता है कि वो शक्ति का क्या उपयोग कर रहा है। क्या किसी को, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उस शरीर का उपयोग कर रहा है, या किसी को सुख शांति देने के लिए उस शक्ति का उपयोग कर रहा है। तंत्र में ऐसी बहुत सी जगहों पर उल्लेख मिलता है कि वहां पर मारण विद्या के भी प्रयोग किए जाते रहे, जिसको हम बलि प्रथा कहते हैं। और ये बहुत ही समाज की बहुत ही गिरी हुई बात हो सकती है कि हम किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं। यहाँ जीव तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक घास के तिनके को भी हम बेमतलब ना उखाड़ें तो बहुत हित कर रहेगा, क्योंकि इस परमात्मा के जगत में जितनी तुम्हारी अहमियत है उतनी ही उस घास के तिनके की भी है। अगर हमें बहुत बड़ी चीज को रोकना है, इस बलि प्रथा को रोकना है, तो हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक होना होगा कि हम न जाने कितनी ही चीजों को हम खत्म कर देते हैं, अनजाने ही, हमें कुछ भी पता नहीं होता और हम उन चीजों की हत्याएं कर देते हैं। कभी आपने महसूस किया हो, कभी तुम गार्डन में बैठे रहे हो, कभी किसी खेत पे बैठे रहे हो, या किसी फूल के पौधे के सामने बैठे रहे हो, तुम बात कर रहे हो, अपने किसी चीज में गुम हो और तुमने फूल की पत्ती को तोड़ दिया, या तुमने लगी हुई घास को उखाड़ दिया और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। जब तुम इतनी छोटी सी चीज के प्रति साक्षी नहीं हो, होश से भरे हुए नहीं हो, तो तुम बलि देने में या किसी जीव की हत्या करने में तुम कैसे होश से भर सकोगे? तुम किसी भी नाम पर बलि चढ़ा सकते हो, किसी भी जीव की हत्या कर सकते हो, लेकिन इससे ना तो कोई भगवान खुश होते हैं, ना ही कोई शक्तियां मिलती है। तो भगवान भैरव के नाम को इस तरह की चीजों से जोड़ा गया, तो मनुष्य जाति उनसे बहुत दूर होती गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कहीं तक भी नहीं था। अगर हम बलि देना ही चाहते हैं तो हम अपनी बलि अहंकार की दे सकते, हम बलि घृणा की दे सकते,
अगर हमें किसी की हत्या ही करनी है तो अपने इन बुरे विचारों की करो। इन्होंने तुम्हारे जीवन को परेशान किया है, ना कि किसी जीव ने। उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था जिसको तुमने मारा है, या तुमने उस चीज को खाया है। उस जीव का कोई भी कसूर नहीं था, कसूर है तुम्हारा, तुम्हारे विचारों का। इस शरीर को, इस मंदिर जैसे शरीर को इतना तुमने गंदगी से भर लिया है, और तुम इच्छा रखते हो कि भक्ति नहीं होती, या तुम कहते हो कि कोई आनंद नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुमने अभी भक्ति जानी ही कहां। तुम कर सकते हो पूजा पाठ, कोई बुराई नहीं। तुम चढ़ा सकते हो जल, बहुत अच्छा है। लेकिन तुम इससे अगर इस दम्भ से भर रहे हो कि हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, या वो अब हमारी इन सारी चीजों का फल देगा, तो तुम भूल में हो। जब तक तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी शांति नहीं आ सकती। तुम कितनी ही कुछ भी करो, जब तक तुम्हारा आचरण नहीं सुधरेगा, जब तक तुम अपने इस शरीर पर काम नहीं करोगे, थोड़ा ध्यान नहीं दे लोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति तो बहुत दूर रही। एक झलक भी तुम्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुम चिल्ला सकते हो ऊपर ही ऊपर कि तुम बहुत धार्मिक आदमी, कि तुम कथाएं सुनते हो, तुम सत्संग सुनते हो, तुम भजन कीर्तन कर लेते हो, तुम नित्य समय भोग लगा देते हो, और तुम समझते हो कि परमात्मा खुश हो जाएगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसे खुश होता तो कब का हो गया होता। इन सब चीजों से उसको कोई लेना देना है नहीं। ये बहुत क्षुद्र चीजें हैं तुम्हारी जो तुम कर रहे हो। ये पूजा पाठ करना, ये भजन कीर्तन करना, ये बहुत छोटी चीजें हैं उसके लिए। तुम्हें अभी इतना अंदाजा भी नहीं है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तुम्हें इसका भी बोध नहीं है। इसलिए तुम जो भी मनचाहे चीजें कर सकते हो। यहां जिस दिन तुम्हें ये बोध होगा कि परमात्मा तो बहुत दूर रहा, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तुम्हारे होश डगमगा जाएंगे। तुमको अपनी यहां सत्ता मालूम चल जाएगी कि यहां तुम क्या अहमियत रखते हो इस जमीन पर। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितनी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। अरबों खरबों गैलेक्सियों में किसी एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं जिनकी कोई भी गिनती नहीं है। अब गिनती करने के लिए तो कहना ही पड़ेगा अरबों खरबों। इतने अनंत तारे हैं, उन तारों में एक छोटी सी है हमारी पृथ्वी। ये विराट अस्तित्व है, ये इसका कोई अंत नहीं है। और इसकी एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये हर दिन फैल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है हर रोज, प्रतिपल। जैसे जैसे हमारा एक एक पल गुजर रहा है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये और विराट होता जा रहा है हर प्रतिपल। अगर हम इस तरह से सोचें, इस तरह से ख्याल करें,
तो हमें पता चलेगा हमारी यहाँ क्या अहमियत है इस धरती पर, जिसको हम बड़ा होना समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, कि हमने बहुत धन कमा लिया है, या हमने बहुत बड़े पद पर बैठ गए, या हमने बहुत जमीन जायदादें खरीद ली, तो हम बहुत बड़े हो गए। तो मैं तुमसे यकीन से कह सकता हूं, तुम और ज्यादा मूर्ख हो गए, बड़े नहीं हुए। तुम और ज्यादा सो गए, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि इस छोटी सी पृथ्वी पर हम बैठकर न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं। हमें जो चीजें अच्छी लग रही हैं, हम समझते हैं कि भगवान को भी वही चीज अच्छी लगती है। तुम मांस खाना पसंद करते हो, तो तुम्हें लगता है कि भगवान को भी मांस पसंद है, रक्त पसंद है। ये तुम्हारा ये क्षुद्र मन, ये पागलपन से भरा हुआ ये मन तुमसे न जाने क्या क्या चीजें करवा ले रहा है, और तुम किए जा रहे हो। तुमने कभी ख्याल किया, यही मन कहता है कि पूजा कर लो, यही मन कहता है कि आज पार्टी कर लो। मन यही है, सब चीजें वही है, लेकिन वो तुम्हें नचा रहा है न जाने किन किन तरीकों से, और तुम नाच रहे हो। यही है सबसे बड़ी माया, इसी को कहते हैं माया। कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे मन में ही माया भरी पड़ी है। बाहर की तो माया बाद में मिटाना, पहले अपने भीतर की माया मिटाना। इसको अगर तुम सही कर सके, उसी को सही करने का नाम है साधना, ध्यान, प्रार्थना, पूजा, भक्ति, उपासना और न जाने क्या क्या चीज। कई तरह की चीजें सहायक हो सकती है, बशर्ते तुम्हारा मन बहुत साफ हो जाना चाहिए, तो ही उस मन के भीतर परमात्मा का अवतरण होगा। उसके पहले नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी करो। करने वालों ने यहां कोई कमी नहीं रखी है, तुमसे भी बहुत कुछ किया है। करने के तो हम इतने आदी हो गए हैं कि करने के नाम पे तो हमने हद कर दी। न जाने कैसी कैसी चीजें, न जाने कैसी कैसी मूर्ताएं हमने पकड़ रखी, और उसको हम धर्म समझ रहे। धर्म सबसे बड़ी क्रांति है मनुष्य जाति के लिए। धर्म से बड़ा यहां कुछ भी नहीं होता, और हमने धर्म को ही छोटा बना लिया है, क्योंकि हमारी सोच है बहुत छोटी, हमारा मन है बहुत छोटा, हमारी बुद्धि है बहुत छोटी। तो हमने परमात्मा को भी बहुत छोटा कर लिया है। परमात्मा बहुत विराट है, तुम्हें इसका अभी कोई अंदाजा भी नहीं। उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा अपार है, पूरे ब्रह्मांड को छाए हुए, पूरे ब्रह्मांड में अपनी पकड़ बनाए हुए। यहां एक रेत का कंकड़ इस धरती पर उसके मर्जी के अलावा नहीं हो सकता। तुम्हें अभी उसकी शक्ति का कोई एहसास नहीं, क्योंकि तुमने अभी उस तरफ चलना शुरू भी नहीं किया है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने जो आपसे कही हैं, भैरव धाम सरकार ये वही आस्था का केंद्र है जहां पर मनुष्य को, मनुष्य के पूरे मन को कैसे धर्म की तरफ लगाया जाए, कैसे सत्य सनातन की तरफ मोड़ा जाए,
उसका ही प्रयास है। मैं यहां यही कर रहा हूं। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, जरूरी भी नहीं है कि वो ठीक हो, गलत भी हो सकता है। आप अपने विवेक से सोच सकते हैं। आपके पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। अगर तुम्हें लगता हो कि तुम जिस ढंग से जी रहे हो वो तरीका गलत है, तो फिर कोई भी कारण नहीं है, भैरव धाम सरकार आ सकते हैं। जरूर मैं कुछ आपके लिए बता सकता हूं, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। क्योंकि धर्म की तरफ अगर जवान नहीं चलेंगे तो बूढ़े कभी नहीं चल सकेंगे, बच्चे कभी नहीं चल सकेंगे। लेकिन जिस धर्म की तरफ हम चल रहे हैं, जिस धर्म की तरफ हमने कदम बढ़ाए हुए हैं, उस धर्म की पहले खूबियां तो जान लो। उस धर्म की पहले विराटता को तो समझ लो। क्योंकि तुम किस महान शक्ति को लेकर चल रहे हो, इसका तुम्हें अंदाजा तो हो जाना चाहिए, ताकि तुम उसके साथ खेल ना सको। धर्म कोई खेल नहीं है जिसको आए दिन लोग खेल रहे हैं और स्वयं को धर्म का प्रचारक भी बता रहे हैं। धर्म किसी के लिए निजी नहीं है कि वो अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करेगा। धर्म पूरी मनुष्य जाति को घेरे हुए है। तो आदमी को ये होश हो जाना चाहिए कि हम जिस चीज की तरफ चल रहे हैं उसके बारे में समझ तो लें, ताकि तुम्हारे कदम सुव्यवस्थित पड़े, तुम बहक न जाओ, तुम उल जलूल काम न करने लगो। इसीलिए धर्म की शिक्षा यहां दी जा रही है, ताकि तुम उस साधना में उतर सको, उस जीवन में उतर सको। तो जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि भगवान भैरव तुम्हारे इस जीवन को बदलने के लिए, पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए उनकी एक विधि ही काफी है। पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरे हिंदुस्तान भर के लिए एक विधि काफी है। अगर तुम साहस कर सको, अगर तुम चल सको, तो निमंत्रण है तुम्हारा। मैं उन सभी लोगों को भी कह रहा हूं जो बाहर देख रहे, सुन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम उस चीज को उपलब्ध हो जाएं, जहां उपलब्ध होने के बाद में पूरे जीवन को बदला जा सकता है, उस परमात्मा की तरफ ले जाया जा सकता है, तो मैं आप सभी का बहुत आमंत्रण करता हूं। साधना के संबंध में अगर आपसे कोई भी चीज छूट रही हो, कोई भी चीज आपको बाधा दे रही हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन विधियों के बारे में मैंने आप सभी को बताया है, उन विधियों को आप घर पर हर रोज करें। और एक दो मित्र के प्रश्न भी आए हैं, वो हम कर लेंगे, और ध्यान से संबंधित ही हैं, साधना से, उनको हम कल उत्तर में लेंगे। तो आज हमने
जो भी थोड़ी सी बातें जो हो सकती थी मैंने आपसे की है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि जरूरी भी नहीं है कि मेरी बातें सच होंगी, झूठ भी हो सकती है। मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूं कि जो मैं आपको आपके जीवन के लिए कुछ बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस ढंग से जीता हूं, जिस आनंद से, जिस अहोभाव से, जिस परमात्मा को हृदय में बसाए हुए, शायद है कि वो घटना तुम्हारे जीवन में भी घट सकती है। निश्चित ही है तुम्हारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा। तुमने उस जीवन की कोई कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने कल्पना की होगी कि मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, इतनी गाड़ियां हो जाएंगी, इतने मकान हो जाएंगे, इतना सोना चांदी हो जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। तुमने इस तरह की कल्पनाएं की होगी। लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूं कि अगर तुमने स्वयं को नहीं पहचान पाया तो ये सब चीजें व्यर्थ है, पूर्णतः व्यर्थ है, पूरी तरह से। क्योंकि तुम मेरे कहने से पहले ही तुम समझ सकते हो तुम्हारे पास ये चीजें होंगी भी। ये चीजें कितना तुम्हें सुख देती हैं ये तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए। महिलाएं इस चीज से बहुत ग्रसित हैं, बहुत रोगी हो गई इस चीज की। उनके पास अगर एक हार है तो उनको दूसरा हार चाहिए। उनके पास अगर 10 साड़ियां हैं तो ये बहुत कम है, उनको और चाहिए। इस तरह की चीजें तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकती, कोई भी सुख नहीं देगी। तुम शरीर पे कितने ही रंग बदल लो, अगर तुमने अपना रंग नहीं बदला तो ये चीजें बिल्कुल बेरंग हैं। इन चीजों से तुम्हारे जीवन में कोई भी शांति पैदा नहीं होगी। मैंने यहां, तुम आम दिनों में ये महसूस कर सकते हो, कभी कोई स्त्री खड़ी हो या तुम्हें कोई पुरुष दिख जाए, बहुत अच्छे सूट बूट में खड़ा हो, या बहुत सज संवर कर कोई स्त्री खड़ी हो और वो क्रोधित हो रही हो और उसके शरीर पर बहुत गहने हो, अच्छी साड़ी हो, अच्छे तरह से सजी हो और भीतर से बहुत क्रोधित हो रही हो, किसी पे चिल्ला रही हो, यकीन मानना उस वक्त उस शरीर पर जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल भी सुख नहीं देंगी। वो चीजें बेकार, वो चीज तुम्हें खुशी नहीं दे पाई। तो वो आदमी, वो औरत इतनी बेहुदी लगती है जिसकी कोई हद नहीं होती। तुम ऊपर से किसी भी चीज को ओढ़ सकते हो, किसी भी चीजों से अपने आप को भर सकते हो, लेकिन तुम जानते हो भीतर से तुम खाली हो, बिल्कुल एम्प्टीनेस हो, तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं है। तुम चाहे कितने भी दम से भरे रहो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं, इसलिए तुम भटक रहे हो, दौड़ रहे हो, आपाधापी कर रहे हो, इसलिए तुम सभी कुछ पा लेना चाहते हो। इस स्त्री को पालूं, उस स्त्री को पालूं, इस पुरुष को पालूं, उस पुरुष को पालूं, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी इन्हीं सब चीजों। तुम कभी खुश नहीं हो सकोगे। तुम जरा सोचो ऐसे कितने ही लोग होंगे, न जाने कितने ही लोग रह चुके, वो भी तो इन्हीं तरह की चीजों में उलझ के अपने जीवन को गंवाते रहे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप के माँ बाप, तुम्हारे दादा परदादा, इन्हीं सब चीजों की तो और अपने जीवन को गंवाते रहे, दौड़ाते रहे सारे जीवन भर, और जब गए कुछ भी नहीं गया, नहीं जा सकता।
कुछ भी नहीं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे कही हैं। मेरी बातें अगर आपके हृदय को कोई चोट पहुंचाती हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना पूर्वक क्षमा चाहता हूं। और चलते चलते ही एक छोटी सी, एक किसी ने लिखकर भेजा है, वो मैं आपको सुनाता चलूं। एक मशहूर कवि ने एक सभा में एक कविता कही। उस कवि ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत की बाहों में गुजारे हैं जो मेरी पत्नी नहीं थी। पूरी सभा में एकदम से सन्नाटा छा गया। तब बात आगे बढ़ाते हुए उस कवि ने कहा, वह औरत और कोई नहीं, वो मेरी मां थी। सबने खूब तालियां बजाई। वाह वाह, क्या बात कही है, कितनी गहरी बात कही है। वहां मौजूद उस सभा में एक भाई ने इस कविता को सुन लिया। घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में पत्नी काम कर रही थी। पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपने जिंदगी के सबसे अच्छे पल उस औरत के बाहों में गुजारे हैं जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें वो भूल गया। नशे की वजह से भूल गया और बुदबुदाया और कहने लगा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन औरत थी। बाद में जब उसे होश आया तो अस्पताल में था। बेलन से हाथ, पैर, थोबड़ा, पसली टूट चुकी थी। बाल नुचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से चेहरा पूरा झुलस गया और वो बेचारा बड़ा दर्द के मारे करहा रहा था। मेरी बातों को आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। इसके लिए मैं पुनः बहुत खुश हूं और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।